आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है, उस पर जो मूर्ति के ऊपर जो कपड़ा लगाया है, और वैसे भी दूर से देखने पर क्या वो हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है किसी को? कोई अंधा से अंधा आदमी भी जो है उसको देखेगा तो कहेगा कि ये हनुमान जी की मूर्ति है। अशोक का स्तंभ लुम्बिनी वन में मिलता है, जहाँ भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। वहीं क्यों उसने स्तंभ लगाया? तुम्हारी किसी शिवलिंग के या किसी मंदिर के आधार पर क्यों नहीं लगाया? कहीं पर स्तंभ क्यों नहीं गड़ा? क्यों नहीं मिला कोई स्तंभ जो ऐसा जो है जहाँ पे लिखा हो कि हाँ मैं जो है यहाँ पर राम का जन्म हुआ, यहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ, ये जो है। फिर आप सवाल करेंगे नहीं हम जब समझ नहीं पाया कौन से देश से आए हो। शिव की धरती से आया हूँ, शेरा वाली धरती से आया हूँ। आप कितने भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं और ईश्वरों के नाम ले दीजिए, विश्व के किसी भी कोने में जाकर, बहुत मुश्किल चांस है कि वो आपको समझ पाएगा कि आप भारत से आए हैं। लेकिन आप विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी खड़े होकर आप जो है बस ये कह दीजिए कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो लोग तुरंत कहेंगे कि आप भारत से आए हो, इंडिया से आए हो। आज़ादी के आंदोलन में कितने लोगों की कुर्बानी हुई, कितनी महिलाओं के सतीत्व को भंग किया गया, लेकिन कोई ईश्वर अल्लाह, कोई शिवलिंग, कोई शिव जी इनको बचाने नहीं आया। वहाँ पर यही सुप्रीम कोर्ट मंदिर और मस्जिद का जो झगड़ा था उसको मिटाकर, उसको हटाकर वहाँ पर कोई कॉलेज स्थापित कर देती या फिर वहाँ पर कोई हॉस्पिटल निर्माण कर देती, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो निर्णय होता ये दोनों के पक्ष में होता, किसी के भी विपक्ष में ना होता। लेकिन शिवलिंग है वो ऑब्सिन वर्ड नहीं है। क्या जो शिवलिंग है ऑब्सिन ऑब्जेक्ट नहीं है? अगर ये ऑब्सिन वर्ड और ऑब्सिन ऑब्जेक्ट है तो ना तो ये सार्वजनिक रूप से कहा जा सकता है और ना ही ये सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे कार्यपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, विधान पालिका भ्रष्ट हो चुकी है, न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, मीडिया इनकी गुलाम हो चुकी है। तो अब ये संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा कम हो गई हैं कि इस देश में सच्ची और अच्छी बात हो पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करूंगी और चर्चा करने के लिए आज इस कड़ी में मेरे साथ में रहेंगे एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। मुद्दा कुछ इस तरह से है, शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे कि मुस्लिम समाज की भावनाओं को बहुत बड़े स्तर पर आघात पहुँचा है। और इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनमें काफ़ी भारी संख्या में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरह से हम बात करते हैं कि पिछले 8 साल से केंद्र में एक ऐसी सरकार स्थापित है जो कि लगातार धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में काबिज है उन राज्यों की बात करें, लगातार आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि किस तरह से जो जगह है उनका नामकरण किया जा रहा है अपने तरीके से। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब नामकरण का कोई दौर चला हो। और इसी कड़ी में जिस तरह से निश्चलानंद शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मुस्लिमों के तीर्थ स्थल हैं उनका नाम बदलकर हिंदू के आधार पर कर देना चाहिए। इसी कड़ी में जिस तरह से ताजमहल है, क्योंकि ताजमहल के बारे में आप सभी जानते हैं, ऐतिहासिक इसके तथ्य हैं और बहुत पुराना है, और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि ताजमहल का नाम बदल कर तेजो मंदिर कर देना चाहिए, और जो मक्का मदीना है, मक्का मदीना का नाम बदल कर मक्केश्वर कर देना चाहिए। और जिस तरह से आपने ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मुद्दा सुना, और जिस तरह से आपने देखा पिछले कई दिनों से जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उस पर भी विवाद खड़ा हुआ, और 2 विचारधारा के लोग आते हैं, दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं। एक कहते हैं कि ये फवारा है, दूसरे कहते हैं ये शिवलिंग है। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि आज देश में धर्म नहीं बल्कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उनसे चर्चा करूंगी कि आज जिस तरह से नाम बदलने का जो प्रोसीजर चल रहा है, जो काम चल रहा है, और किस तरह से आज जो मुस्लिम लोग हैं उनकी भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर वो क्या राय रखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद नीलम जी, और आपके जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से नाम बदलने की जो प्रक्रिया है या एक आवाज़ उठ रही है, खासकर जो हिंदू संगठन के लोग हैं या हिंदू संत कहें उनको, या धर्म के ठेकेदार कहें, तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी से अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ संगठन या कुछ साधु संत आज धर्म को बढ़ावा ना देकर बल्कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और इस देश को कहीं ना कहीं युद्ध की आग में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा इस देश के लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट को भी याद दिलाना चाहूँगा, इस देश की सरकार को याद दिलाना चाहूँगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 13, जो कि किसी भी ऐसी बात को, चाहे वो रीति रिवाज हो, परंपरा हो, धार्मिक आस्था हो, धार्मिक कोई कर्मकांड हो,
या धर्मशास्त्र हो या धर्म की किताबें हों, यदि वो कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में निहित है और वे अधिकार जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, अगर उस अधिकार की किसी भी तरीके से मानहानि करता है, उन्हें कम करता है, उनको छीनने का प्रयास करता है, तो वे जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं या रूढ़िवादिता है, धर्मशास्त्र है, धर्म की किताबें हैं या कुछ भी है, वो उस लिमिट तक, उस सीमा तक वह अवैध है, इनवैलिड है। तो इस अनुच्छेद को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लेना चाहिए। इस जो सरकार है, जो ये सरकार जो लगातार प्रोपेगेंडा कर रही है, और सरकार की ताकत के आधार पर जो विचारधाराएं, जो व्यवस्थाएं, जो संगठन, आरएसएस जैसे संगठन जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनको भी इसको जो है अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर इस देश में केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं, इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तमाम तरह के धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसीलिए जब राष्ट्र की बात होती है, जब भारत एक राष्ट्र के तौर पे देखा जाता है, तो भारत राष्ट्र तभी बन सकता है जब ये सभी लोग मिलकर किन्हीं मुद्दों पर अपने आप को एक स्तर पर लाने का काम करें। अगर धर्मों के आधार पर हर व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोच्चता प्रदान करने का काम करेगा, धर्म के आधार पर अपने आप को सर्वोच्च मानकर और दूसरे को नीचे दिखाने का काम करेगा या लड़ाई दंगा करने का काम करेगा, तो इस देश में राष्ट्र नाम की जो चीज़ है, राष्ट्र नाम की जो भावना है, उसका अंत होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। विचार और विचारधारा दूसरी बात है। हम हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे, उनको एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरे लोग बता सकता है, लेकिन उन विचारों का मतलब ये नहीं है कि उन विचारों में हिंसा हो, उन विचारों में नग्नता हो, उन विचारों में किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक, धार्मिक या किसी भी तरह की जो भावनाएं हैं, जो उचित भावनाएं हैं, क्योंकि अनुचित भावनाओं को भी लोग भावनाओं का नाम देते हैं, अनुचित भावनाओं को जो है छोड़कर जो उचित भावनाएं हैं, यदि कोई भी व्यक्ति उनको जो है ठेस पहुंचाता है, तो वो जो राष्ट्रवाद है उसकी सीमा के बाहर गिना जाएगा, उसको जो है राष्ट्रवाद नहीं माना जाएगा। अभी हमने जिस तरह से देखा कि किसी भी बात पर ये जो हिंदू समाज जो है आजकल बहुत तूल पकड़ रहा है, इसका मुद्दा जो है, पीछे ज्ञान वापी का मुद्दा जो है बहुत हाईलाइट हुआ, उसमें मस्जिद में एक फुहारा निकला और उस फुहारे को जो है हिंदुओं ने शिवलिंग बताने का प्रयास किया, भरसक प्रयास किया जा रहा है। और मोहन भागवत भी जो है, अब कल उनका स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि हर एक मस्जिद से हिंदू शिवलिंग निकल रहे हैं। तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि शिवलिंग है क्या? क्या ये शिवलिंग जो है किसी भी व्यक्ति की जो उचित भावना है, क्या उसको वॉलेट करता है? क्या उसकी हानि करता है, उसको ठेस पहुंचाता है? अगर ये शिवलिंग नाम की जो चीज़ है या शिवलिंग नाम का जो शब्द है, अगर इस पर गौर कर लिया जाए, गौर फरमा लिया जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश के संविधान के माध्यम से जो आज आईपीसी के द्वारा जो कोर्ट निर्णय देने का काम करती हैं, तो उसमें एक सेक्शन है 294 जो कि ऑब्सीन वर्ड्स पर जो है लगाम लगाता है। और क्या जो शिवलिंग है वो ऑब्सीन वर्ड नहीं है? क्या जो शिवलिंग है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट नहीं है? अगर ये ऑब्सीन वर्ड और ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है तो ना तो ये सार्वजनिक रूप से कहा जा सकता है और ना ही ये सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सर, जिस तरह से अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान में जो शिवलिंग जैसे शब्द हैं, अगर इसका हम अर्थ देखें तो एक ऐसा शब्द है जो मैं अपने मुख से नहीं बोल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं आज भारत में चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, खासकर मैं महिलाओं की बात करती हूँ, जब शिवलिंग की बात आती है, शिवरात्रि आती है, तो वो इन्हीं स्थानों पर या इन्हीं चीज़ों पर जल चढ़ाने का, दूध चढ़ाने का काम करती हैं। और तब वो पुरुष प्रधान समाज जो कि आज एक सभ्यता का ढंढोरा पीटता है कि उनके घर की बहन बेटी को अगर कोई कुछ कह देता है तो उस पर वो मार काट कर देता है, खून तक बहा देता है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें खुले आम तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं, तो तब ये लोग कहाँ छुप जाते हैं? तब ऐसी चीज़ों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? देखिए नीलम जी, सबसे पहली बात तो हमें यही समझनी पड़ेगी, इस देश की व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि इस देश की व्यवस्था कैसे चलती है, उस पर कौन क्या काम करने का काम करता है। इस देश की व्यवस्था में हम देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ के तौर पे जो है
जो मीडिया है उसको माना जाता है। संवैधानिक रूप से जो है ये 3 स्तंभ हैं। कार्यपालिका को अक्सर हम जो है निरंकुश होते हुए देखते हैं, और अब जो हालात देख रहे हैं देश में, तो कार्यपालिका पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। उसके बाद जो है अगर कार्यपालिका निरंकुश होती है तो उस पर लगाम लगाने का कार्य करती है विधान पालिका यानी संसद। संसद जिसमें कि विभिन्न पार्टीज, विभिन्न दलों के लोग उसमें आते हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो वे लोग जो उस सत्ताधारी दल के नहीं होते हैं, अन्य दल के होते हैं, जब सत्ताधारी दल यानी जो कार्यपालिका है अपनी निरंकुशतापूर्ण कार्रवाई करता है, निरंकुश हो जाती है, तो जो विपक्ष है उस पर लगाम लगाने का कार्य करता है। लेकिन जब संसद भी इस निरंकुशता पर लगाम लगाने में फेल हो जाए तो उस निरंकुशता पर लगाम लगाने का कार्य करते हैं न्यायपालिका यानी कि यहाँ की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व है कि वो देखे कि किसी भी प्रकार से जो कार्यपालिका ने निर्णय लिया है और जिसको कि जो कि संविधान के विपरीत है, संविधान के विरुद्ध है, और उस पर संविधान की जो दूसरी जो इकाई है यानी विधान पालिका वो भी लगाम लगाने में अक्षम रही है, सक्षम नहीं हो पाई है, और लेकिन वो जो है संविधान की जो भावना है उसके विरुद्ध है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व बनता है कि वो जो है उस कार्रवाई को या उस कानून को या उस गलत विचार को जो कि संविधान के विरुद्ध है उस पर लगाम लगाने का कार्य करे, उसको वॉइड एबनिसियो कर दे, इनवैलिड कर दे, उस पर किसी भी तरीके से जो है, बहुत सारे शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो उनके जरिए जो है उसको लगाम लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये है कि कार्यपालिका निरंकुश है, विधान पालिका निरंकुश है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरीके से अयोध्या का मामले में राम मंदिर बनाने की जो इजाज़त हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, बिना किसी तथ्य के आधार पर, बिना किसी ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर, बिना किसी सबूत के आधार पर, केवल एक पक्ष की भावनाओं को देखकर कि यह भावनाओं का मामला है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लोगों की ये जो धार्मिक भावनाएं हैं इसको अवॉइड करके, और दोनों के लिए जो ज़रूरत वाली बात थी, भावनाओं से ज़रूरत पूरी नहीं होती है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनसे ज़रूरत पूरी होती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इनकी दोनों पक्षों को ज़रूरत थी। मुसलमानों को भी उतनी ज़रूरत होती है जितनी हिंदुओं को होती है। अगर वहाँ पर यही सुप्रीम कोर्ट मंदिर और मस्जिद का जो झगड़ा था उसको मिटाकर, उसको हटाकर वहाँ पर कोई कॉलेज स्थापित कर देती जो कि इंटरनेशनल लेवल का होता, या फिर वहाँ पर कोई हॉस्पिटल निर्माण कर देती जो कि इस देश के लोगों के लिए, पूरे देश के लोग वहाँ पे आकर अपना इलाज करा सकते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो निर्णय होता ये दोनों के पक्ष में होता, किसी के भी विपक्ष में ना होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस फैसले में निरंकुशता दिखाई है, तो उस तरीके से जो संविधान के और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके जो तीनों स्तंभ थे सरकार जो इसके जो है, तो वो तीनों स्तंभ जो हैं ध्वस्त हो गए। अब इन तीनों स्तंभों को देखकर और लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो चौथा स्तंभ है, वो है मीडिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है इस देश में कि ये जो मीडिया है ये भी इन निरंकुश जो स्तंभ थे जो धराशायी हो चुके हैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में, वो भी इन जो ये जो कार्यपालिका है इसकी गुलाम बनी हुई है, और वो भी जो है इन मुद्दों को पक्षपाती ढंग से जो है लोगों के सामने पेश करती है। जैसा मीडिया पेश करेगी लोगों के माइंड में उसी तरह के विचार जाते हैं। मीडिया यह दिखाने का काम करती है कि जो श्रीलंका और भारत के बीच में एक वहाँ पर सेतु था, उसकी वैज्ञानिकता पर सवाल नहीं होते हैं। इस बात पर सवाल नहीं उठाया जाता है कि जो पत्थर उस समय तैर रहे थे तो वो आज कैसे डूब गए हैं, और क्या कोई वैज्ञानिक आधार पत्थरों के तैरने पर है। वैज्ञानिक उसको जो है कि स्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ पर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर राम सेतु था इस बात की बात नहीं होती है। तो इस बात को जो है वो उठाती है मीडिया जो है और लोगों को समझाने का काम करती है कि हाँ तो राम सेतु था, वहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर होता है। अब बहुतेरी बार हम देखते हैं कि आकाश में तरह तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं जिनको हिंदू लोग बोलते हैं ये शेरा वाली क्या करती है, ये शिव जी क्या करती है। ये क्या पागलपन है, और क्या ज़रूरत है हमें इन आकृतियों की? शिवलिंग की ज़रूरत क्या है हमें? अगर कोई व्यक्ति, अगर शिवलिंग इस देश के लोगों का भला कर सकता है तो इस देश में शिवलिंग स्थापित करने चाहिए। अगर शिव जी इस देश के लोगों का भला कर रहे हैं या कर सकते हैं तो उनकी मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। हम कब इनकार कर रहे हैं? हमें भी ज़रूरत है, हमें भी कुछ मुसीबतें हैं, कुछ समस्याएं हमारी भी हैं जिनसे हमें निजात पानी है। अगर कोई ईश्वर अल्लाह अगर है तो हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ की। लेकिन समस्या ये है कि इस देश के लोग हज़ारों वर्षों से गुलाम रहे हैं। 200 वर्ष तो ये क्या नाम है उनके अंग्रेज़ों गुलाम रहे हैं, उससे पहले मुगलों गुलाम रहे, और उससे पहले से
इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे शूद्र कहा जाता है, वो एक स्वर्ण वर्ग जिसे कहा जाता है, उसका हजारों साल से गुलाम बना रहा। लेकिन कोई ईश्वर, कोई अल्लाह इनको आज़ाद कराने के लिए नहीं आया। आज़ादी के आंदोलन में कितने लोगों की कुर्बानी हुई, कितनी महिलाओं के सतीत्व को भंग किया गया, लेकिन कोई ईश्वर अल्लाह, कोई शिवलिंग, कोई शिवजी इनको बचाने नहीं आया। इस देश के लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कोई वैज्ञानिकता नाम चीज़ है या नहीं है। इस देश के संविधान में 51A में जो मौलिक कर्तव्य लोगों के लिए बताए गए हैं, इस देश के नागरिकों के लिए, उसमें जो है एक मौलिक कर्तव्य यह भी है कि लोग जो हैं अपने भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करने का प्रयास करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज इस देश के लोगों की जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ाने का काम करने के बजाय इस देश के लोगों को अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। और उसके लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये जो आपका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, ये सब मिलकर जो है लोगों को अंधविश्वास बनाने में काम कर रहे हैं। जी सर, आपने विज्ञान की बात करी और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने विज्ञान की बात करी और वैज्ञानिकता के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो भारत में एक ऐसा धर्म रहा जो कि पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित था, तथ्यों पे बात करता था और जब तथ्यों के आधार पर एक तर्क करके सही गलत है उसका आकलन करके लोगों के सामने एक दिशा देता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो जो धर्म था या धर्म कहूँ मैं उसको, वो तो भारत से लुप्त हो गया है। जबकि भारत की सीमा में ही वो धर्म मतलब भारत में पनपा, भारत में जन्मा, भारत में ही उसका प्रचार प्रसार हुआ। भारत पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में जाना गया कि हाँ भाई भारत एक शक्तिशाली देश है और विश्व गुरु है। लेकिन क्या बात है कि आज उस विश्व गुरु को दोबारा से विश्व गुरु का दर्जा स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और खासकर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो जब विदेश में जाते हैं, चाहे मैं थाईलैंड की बात करूँ, जापान की बात करूँ या अन्य देशों की बात करूँ, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन जब भारत में बात आती है बुद्ध की विचारधारा को प्रचारित व प्रसारित करने की, तो वहीं पर मोदी जी कहीं ना कहीं बुद्ध की विचारधारा या बुद्ध से युद्ध करते नजर आते हैं। तो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ तो बुद्ध की धरती और दूसरी तरफ बुद्ध की धरती से ही बुद्ध गायब? देखिए नीलम जी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इस देश को पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया के कोने में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश चले आइए और वहाँ पर आप कहिए कि मैं राम की धरती से आया हूँ, तो लोग फिर से सवाल करेंगे कि कौन से देश से आए हैं। आपको एकदम से जानेंगे नहीं। आप बोलते हैं कि मैं कृष्ण धरती से आया हूँ, फिर आप सवाल करेंगे नहीं हम जब समझ नहीं पाया कौन से देश से आए हो। शिव की धरती से आया हूँ, शेरावाली की धरती से आया हूँ। आप कितने भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं और ईश्वरों के नाम ले दीजिए, विश्व के किसी भी कोने में जाकर, बहुत मुश्किल चांस है कि वो आपको समझ पाएगा कि आप भारत से आए हैं। लेकिन आप विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी खड़े होकर आप जो है बस ये कह दीजिए कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जिस देश से बुद्ध थे मैं वहाँ से आया हूँ, तो लोग तुरंत कहेंगे कि आप भारत से आए हो, इंडिया से आए हो। लेकिन उसी बात को जो है समझते हुए ये जो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी का जो समूह है, इनकी विचारधारा वाला समूह है, आरएसएस है, ये जानती है कि बुद्ध का पूरी दुनिया में बोलबाला है और बुद्ध एक सच्चाई है। बुद्ध एक ऐसी सच्चाई है जिसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। और जो बुद्ध के विचार हैं, बुद्ध के विचार क्या हैं, बुद्ध के विचारों में कहाँ त्रुटि है, अगर हमें बुद्ध को मिटाना है, बुद्ध की विचारधारा को अवॉइड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जो है बिना जांचे, बिना जाने बुद्ध की विचारधारा को इनकार कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। अभी तक ना तो जो शंकराचार्य है जो कि ताजो महल बनाने पर जोर दे रहे हैं, मक्केश्वर की बात कर रहे हैं, ज्ञान वापी मस्जिद को जो है शिवलिंग बनाने की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उलझुल बातें करते हैं। अभी तक इनके मुंह से मैंने किसी के भी मुंह से धर्म की कोई बात नहीं सुनी है। चिन्हों की बात करेंगे, संस्कारों की बात करेंगे, प्रतीकों की बात करेंगे, लेकिन भाई धर्म क्या है? आप धर्म किसको मान रहे हो? धर्म के नाम पर तो ये नील है, धर्म की तो बातें ही नहीं है। जबकि भगवान बुद्ध जिसको पूरा संसार आज देख रहा है, पूरे संसार में अगर भगवान बुद्ध की विचारधारा को लोग मानने का काम करें तो आज जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है वो आज तुरंत समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि ना ही वेरेन वेरानी समंति दुराचनंग अवेरन चय समंती एस थमो सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब ये जो बुद्ध की फिलॉसफी है, ये जो बुद्ध की विचारधारा है, ये दुनिया को संदेश दे रही है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और पूरी दुनिया का एक भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता। स्वयं ये लोग जो शंकराचार्य जी हैं, मोदी जी हैं, करके दिखाएं इससे इनकार कि आप गलत कह रहे हैं, बुद्ध ने गलत कहा है। वहीं पर दूसरी विचारधारा जिसको ये पोषक हैं, जिसको ये मानने वाले हैं,
वो विचारधारा क्या कहती है? उसमें महाभारत में कृष्ण जी युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। अर्जुन युद्ध से इनकार करता है, अर्जुन शांति चाहता है। अर्जुन जो है अपने जो निजी उसके जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ जो है उसका गांडी वो उठ नहीं रहा है, तो वो मना करता है युद्ध से। तो कृष्ण जी उसे क्या समझाते हैं? अरे मूर्ख, तू किन्हें मार रहा है? जिन्हें तू मार रहा है वो तेरे रिश्तेदार नहीं है, वो तो आत्माएं हैं। और तू अगर मार भी देगा इनको तो इनकी जो है आत्मा नहीं मरेगी, इनके शरीर मरेंगे। जब इनके शरीर मरेंगे, आत्मा नहीं मरेंगी, तो सवाल ये उठता है, ये हिंदुओं से ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये बताइए कि आत्मा तो मरेगी नहीं, मरेंगे शरीर। काम गलत किसने किया है? अधर्म किसने किया है? तुम किसके खिलाफ धर्म की स्थापना करना चाह रहे हो? अधर्म का काम किसने किया? आत्मा ने या शरीर ने? क्योंकि शरीर तो कुछ कर नहीं सकता, उससे करवाने वाली तो आत्मा ही है ना। गलत काम को करवाने वाली आत्मा है और आप मार रहे हो शरीर को। तो वहाँ पर जो कृष्ण जी हैं, उनको ये कहता है कि ईश्वर हैं, वो चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार से कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार करते हैं ना। तो अगर वो चमत्कार करते हैं तो सामने वाले जो लोग हैं, जो दुश्मन सेना है, उनके दिमागों में परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं? वो जो है उनके दिमागों में चमत्कार करें और उनके दिमाग में परिवर्तन हो जाए तो युद्ध रुक जाए। युद्ध रुक जाए तो उसमें जो हजारों लाखों जो विधवाएं हुई, बच्चे अनाथ हुए, वो बच जाते। लेकिन वहाँ पर कृष्ण जी ये चमत्कार नहीं करते हैं। ये हिंदू धर्म की फिलॉसफी है और इसी फिलॉसफी पे चलकर जो है आज हर किसी को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। वहीं पर जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समंत कुदाचनंग अविरेन च समंती ऐस धम्म सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। जो अंगुलीमाल के पास जब जाते हैं, अंगुलीमाल जो कि पूरा हिंसक है, उन राजाओं के मुकाबले ज़्यादा जंगली है। उन राजाओं की शिक्षा दीक्षा हुई है, लेकिन अंगुलीमाल की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है। अंगुलीमाल का रोम रोम हिंसा से भरा हुआ है, जबकि जो राजा सामने खड़े थे कृष्ण जी के, वो हिंसा से भरे हुए नहीं थे। उनके अंदर बुद्धि थी, तर्क कर सकते थे, सोच सकते थे, समझ सकते थे। अगर उन्हें समझाया जाना आसान था बजाय अंगुलीमाल के। लेकिन अंगुलीमाल के पास भगवान बुद्ध निहत्थे आते हैं, कोई हथियार लेकर नहीं आते हैं, और उस अंगुलीमाल के चित्त में परिवर्तन करके उसको अहिंसा के मार्ग पर ले आते हैं। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। अहिंसा से पूरे समाज को और समाज में बहुत भारी परिवर्तन करने का उन्होंने काम किया। तो उस विचारधारा को आप नष्ट करना चाहते हैं, इतनी महत्वपूर्ण विचारधारा को आप नष्ट करना चाहते हैं, जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। आज अपनी समस्याओं के लिए अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो भगवान बुद्ध की विचारधारा की तरफ देख रहा है। तो ये जो शंकराचार्य हैं, ये ताजमहल बनाना चाहते हैं, मक्के सुनाना चाहते हैं, भाई आप करोगे क्या? आप जिस विचारधारा को स्थापित करना चाहते हो, आप विचार बताइए। आप जो है आप क्या विचार कर रहे हैं? अभी कोई बीजेपी के सांसद था, बीजेपी के सांसद जो है ये बोलता है, सुधांशु करके था कोई जो है बीजेपी सांसद, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अशोक ने कहाँ बोला है कि वो बौद्ध था। अरे भाई मूर्ख आदमी, चलो मान लेते हैं कि अशोक ने ये नहीं बोला कि बौद्ध था, तो क्या अशोक ने ये बोला कि वो हिंदू था? क्या अशोक ने ये बोला कि मुसलमान था? क्या अशोक ने कहीं ये बोला कि वो जैन था? भाई अशोक ने जो बोला वो तो कोई सुन नहीं सकता, लेकिन जो उसके शिलालेख मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, वो क्या कह रहे हैं? अशोक का स्तंभ लुम्बिनी वन में मिलता है, जहाँ भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। वहीं क्यों उसने स्तंभ लगाया? तुम्हारी किसी शिवलिंग के या किसी मंदिर के आधार पर क्यों नहीं लगाया? कहीं पर स्तंभ क्यों नहीं गड़ा? क्यों नहीं मिला कोई स्तंभ जो ऐसा जो है जहाँ पे लिखा हो कि हाँ मैं जो है यहाँ पर राम का जन्म हुआ, यहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ, ये जगह। लेकिन जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए, सारनाथ गए, बोध गया गए, वहाँ वहाँ अशोक के स्तंभ मिलते हैं। अगर अशोक स्तंभ और अशोक के शिलालेख सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जो कि बौद्ध धर्म के जो स्थल हैं वहाँ पर मिलते हैं, तो इससे क्या अंदाजा लगेगा? भाई जितने भी बौद्ध सम्राट हुए, बौद्ध सम्राट होने का मतलब ये है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। जो लोग अपने जीवन को हिंदू पद्धति से जीना चाहते हैं तो उनको खुला छोड़ दिया उन्होंने। चाहे वो सम्राट हर्षवर्धन की बात हो, सम्राट कनिष्क की बात हो, सम्राट अशोक हो, सम्राट या मिलिंद हो, आप किसी भी बौद्ध राजा को देख लीजिए, उन्होंने कभी किसी की धार्मिक सोच पर प्रतिबंध लगाने का काम नहीं किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं करने दिया। पशु हत्या पर जो बलियाँ दी जाती थी यज्ञ वगैरह में जो है, उन पर उन्होंने रोक लगाई। जो नशा पान करते थे उन पर रोक लगाई, जुआ खेलने का काम करते थे उन पर रोक लगाई, व्यभिचार करते थे उन पर रोक लगाई। ये काम तो उन्होंने किया। लेकिन आपको अगर हिंदू धर्म की हिसाब से अगर आपको अपना जीवन जीना है तो जिए, किसी को रोका नहीं है। सर आपने तथ्यों की बात करी और जिस तरह से अभी जो
शंकराचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ जो जो तथ्य मिल रहे हैं हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है और उसी के साथ साथ में तिरुपति बालाजी मंदिर है या जागेश्वर धाम का मंदिर है या संकिसा है, ये वो महत्वपूर्ण स्थान है अगर इनका हम ऐतिहासिक तथ्य निकालें और आज भी अगर आप इनकी आकृति जाकर देखें या इसका एक विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीच सर से लेकर जो मंदिर की चोटियाँ बनी हुई है वो सारी की सारी बुद्ध आकृति और उसके इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अगर नाम बदलने की बात है तो सही दिशा में और सही तरीके से जो भारत का गौरव है उसको स्थापित करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीलम जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने और वास्तव में सही बात है। अगर नाम ही बदलना है तो आप सच्चाई और ईमानदारी दिखाइए और जितने भी बौद्ध स्थल हैं जिन पर आपने कब्जा कर रखा है आप उनको तुरंत बौद्ध को वापस कीजिए। किसी भी आपके धर्मशास्त्र में, रामायण हो, महाभारत हो, कहीं भी कोई भी वेद हो, कहीं पर भी किसी मंदिर का जिक्र नहीं है। आप बता दीजिए कहीं पर भी मंदिर का जिक्र हो तो। मंदिर का अस्तित्व ही बुद्ध के बाद आता है, क्योंकि जब बुद्ध ने इस देश में जब अपनी विचारधारा का प्रसार किया तो जब बहुत सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए तो उनके निवास के लिए, उनकी विपස්සना के लिए बहुत सारे स्थलों का निर्माण हुआ। बहुत सारे राजाओं ने उनको जो है बौद्ध विहार बनवा कर प्रदान किए। और जब पुष्य शुंग ने जो क्रांति बुद्ध ने शुरू की थी एक सामाजिक चेतना की, उस सामाजिक चेतना के विरुद्ध जब पुष्य शुंग मित्र का जब शासन आया, जब उसने प्रतिक्रांति की उस विचारधारा के विरुद्ध, तब उसने जो है उन्हीं बौद्ध विहारों पर कब्जा करके और उनको मंदिरों में तब्दील कर दिया। ये इस देश को बताने का कार्य कौन करेगा? अगर आपने वास्तव में नाम बदलने तो पूरी ईमानदारी दिखाइए, आप इतिहास को खंगालिए। आप देखिए कि जो आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है उस पर जो मूर्ति के ऊपर जो कपड़ा लगाया है, और वैसे भी दूर से देखने पर क्या वो हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है किसी को? कोई अंधा से अंधा आदमी भी जो है उसको देखेगा तो कहेगा कि हनुमान जी की मूर्ति ऐसी नहीं होती है, उनकी तो आकृति अलग है। तो उस पर कपड़ा हटाने का काम किया जाए और उसको बताने का काम किया जाए ये तिरुपति बालाजी की मूर्ति जो है ये हनुमान जी की मूर्ति है या बुद्ध की मूर्ति है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति कहाँ से आ गई? क्या हिंदू लोग बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे? जिस प्रकार से बामियान जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति लगी थी, इतनी बड़ी मूर्ति, विशालकाय मूर्ति थी जिसको तालिबान ने भी नष्ट किया। आज पूरा अफगानिस्तान मुस्लिम है, उसके बाहर जो आप आओगे तो पाकिस्तान पड़ता है, वो पूरा मुसलमान है। उसके पार भी आओगे तो बहुत बाद आके जो है आपको हिंदू धर्म या हिंदू लोग मिलते हैं। तो ये जो अफगानिस्तान में उस समय इतनी बड़ी विशाल मूर्ति जो चट्टानों काट के बनाई थी, किसने बनाई? क्या मुसलमान बनाई थी? मुसलमान जो कि बुत प्रस्ती के खिलाफ हैं वो तो कभी भी बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बौद्ध लोग थे, पूरा अफगानिस्तान कभी बौद्ध रहा होगा तभी तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति बनी। इसी तरीके से जगन्नाथ मंदिर के जो कि हिंदुओं का मंदिर, आज तुम कह रहे हो उसको कि हिंदुओं का मंदिर है, और हिंदुओं की और बौद्धों की तो बहुत बुरी आपस में कोई विचारधारा मिलती नहीं थी। जबकि जब बुद्ध के विचारों के बाद जब अशोक ने यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया जिनमें कि बलि दी जाती थी, जुआ खिलाया था, व्यभिचार होता था, जब उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया तो यही ब्राह्मण वर्ग जिसको आप हिंदू कहते हैं वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के खिलाफ था। क्या वो बुद्ध की मूर्ति लगाता? और रामायण को आप पढ़ते हो, वाल्मीकि रामायण को, तो उसमें एक कथन आता है जाबाली कथन जो है, और जाबाली कथन में जो है बुद्ध को चोर कहा गया है। ये बोलते हैं कि पता नहीं कितने लाखों वर्ष पुराना ग्रंथ है रामायण, जो कै साल पुरानी है। अरे भाई, जाबाली कथन में जाबाली को राम क्या कह रहे हैं? राम कह रहे हैं बुद्ध को चोर, और नास्तिक कह रहे हैं, और जाबाली जो है बौद्ध है, बौद्ध विचारधारा से प्रेरित है। तो जब अगर रामायण में बुद्ध का नाम ले रहे हैं तो रामायण पहले लिखी गई या बुद्ध पहले हुए? ये बहुत सारी बातें हैं जो ऐतिहासिक बातें हैं, इनके ही धर्म ग्रंथ जो हैं अपने आप इतिहास की सच्चाई को गलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी सुनने वाला कौन है, असली बात को कहने वाला कौन है, असली बात को दिखाने वाला कौन है, असली बात को लागू कराने वाला कौन है? यहाँ पे कार्यपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, विधान पालिका भ्रष्ट हो चुकी है, न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी है, मीडिया इनकी गुलाम हो चुकी है। तो अब ये संभावनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं कि इस देश में सच्ची और अच्छी बात हो पाएगी।